हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स। तो काफ़ी अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है। हर एक वीडियो में काफ़ी आप जूम मीटिंग्स लेकर अपने केस डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी लोग अप्लाई भी करवा रहे हैं हमारे थ्रू। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका केस डिस्कस किया जाए और क्या कमी है आपकी प्रोफाइल में जिसकी वजह से आपका रिफ्यूज़ हो गया, या आप चाहते हैं कि पूरा फुल प्रूफ होकर अप्लाई किया जाए ताकि प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम हो, तो प्लीज़ आप जूम मीटिंग ज़रूर बुक करें। क्योंकि इन दीज वीडियोज़ वी गिव जनरल नॉलेज। हर एक प्रोफाइल डिफरेंट होती है, तो उसका केस टू केस हमें डिस्कस करना पड़ता है। तो वो जूम मीटिंग इज़ मोस्ट कन्वीनियंट, क्योंकि इसमें आपको कहीं जाना नहीं है, जस्ट आपको 500 रुपये दे के बुक करना है एंड वी हैव फेस टू फेस मीटिंग। और उसमें आपके सारी प्रोफाइल का क्या प्रॉब्लम है, कुछ है, क्या हो सकता है, सारा कुछ डिस्कस हो जाता है। उसके बाद यू कैन प्रोसीड फर्दर। इफ़ यू वांट टू अप्लाई योरसेल्फ तो आप खुद भी कर सकते हैं, हमारे थ्रू करवाना है हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। एंड इफ़ यू जस्ट वांट SOPs, स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस, वो भी हम आपको दे देते हैं इंडिविजुअली, बाकी आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर मैनी ऑप्शंस। तो एक बार फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप जूम मीटिंग ज़रूर बुक करें। अब हमने एक नंबर भी जारी किया, व्हाट्सएप नंबर किया है। काफ़ी लोगों को परेशानी थी कि ईमेल का कई लोग नहीं होते इतने फ्रेंडली, तो आप सीधा व्हाट्सएप में सब फ्रेंडली हैं, आप व्हाट्सएप करें, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी कैसे जूम मीटिंग बुक करनी है। 500 रुपये देने हैं एंड 30 मिनट्स की आपकी जूम मीटिंग बुक हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर हमने शेयर कर दिए हैं। सुबह भी एक पोस्ट आई थी जिसमें बैनर था, उसमें व्हाट्सएप नंबर था फॉर बुकिंग योर जूम मीटिंग्स। इस वीडियो में भी मैं अभी नीचे शो कर दूँगा, तो आप इससे आप नोट कर लें। बाकी आप ईमेल तो कर ही सकते हैं, वो भी उसके साथ मैंशनड है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, कि हमारा रिफ्यूज़ल हो गया या हम अप्लाई करने वाले हैं। उनके जो एप्लीकेंट्स हैं उनके माइंड में काफ़ी, एक तो इधर उधर सुन के काफ़ी चीज़ें मिसकंसेप्शंस बहुत भरी होती हैं, वो पूछते हैं, वो क्लियर करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि उनकी प्रोफाइल में उनको लगता है कि हमारा रिफ्यूज़ क्यों हो गया, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो काफ़ी जूम मीटिंग में मेरे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है 4-5 ऐसे हैं जो काफ़ी हर कोई पूछता है, तो इसलिए हमने एक वीडियो ये वाला बना रहे हैं कि आपको भी पता लगे कि आपके मन में वो सवाल है तो आपका क्लैरिफाई हो जाए कि ये इसके सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं जो आस्क किए जाते हैं, और प्रॉब्लम्स, और जो कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी हमारी प्रोफाइल में, सब कुछ तो था फिर भी रिफ्यूज़ हो गया, क्या चीज़ें, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ पहला, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हर कोई पूछता हो, शायद आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन होगा कि इज़ देयर एनी करेक्ट टाइम टू अप्लाई। मतलब यहाँ पे हो रही है बात ट्रेंड की, कि काफ़ी लोगों ने ऐसे फैलाया हुआ है सोशल मीडिया में या काफ़ी जगह पर कि ना आजकल बहुत रिफ्यूज़ल हो रहे हैं। एजेंट्स भी इवन उसको फॉलो करते हैं कि ना अभी अप्लाई मत कीजिए, या बंदा कहता है अप्लाई कर दो, आप दे आते हो अपने डॉक्यूमेंट्स और एजेंट अप्लाई नहीं करता, क्योंकि वो इस मिसकंसेप्शन में रहता है कि आजकल रिफ्यूज़ल्स बहुत आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल्स का ट्रेंड है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रेंड जैसी वीज़ा एप्लीकेशन में कोई बात नहीं होती। सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ क्राइटेरियाज़ हैं, सेट ऑफ एक कह सकते हैं जो वो चाहते हैं पॉइंट्स आपकी प्रोफाइल में दिखने चाहिए, जो रिक्वायर्ड है बाय द एम्बेसी, वो उनको मिलेंगे तो आपका वीज़ा कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। चाहे आप आज करो, चाहे आप बाद में करो। टाइम ट्रेंड, देयर इज़ नथिंग लाइक ट्रेंड। ऐसा कुछ नहीं होता कि अभी हमने ट्रेंड ही करना है, अब ये रिफ्यूज़ल का ट्रेंड आ गया, हम जो मर्जी एप्लीकेशन आएगी रिफ्यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ वैलिड रीज़न रहता है। अब जो रिफ्यूज़ल्स लेके मेरे पास डिस्कस करते हैं केस, मैं उनको बताता हूँ क्या पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट चाहिए रिफ्यूज़ल के लिए, ये श्योर है। ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो वो कहेंगे चलो बाकी एप्लीकेशन तो ठीक है, इसको दे देते हैं। नहीं, छोटी सी भी मिस्टेक आपने करी, माइनर सी भी, वो मैं डिस्कस करूँगा आगे, वो आपको रिफ्यूज़ करवा देगी आपका एप्लीकेशन। आपके पास बहुत अच्छे फंड्स हैं, आपके पास बहुत अच्छा इनकम आ रही है, एवरीथिंग यू हैव शोन, बट एक छोटी सी मिस्टेक अगर आपने वो कर दी तो दैट विल लीड टू रिफ्यूज़ल। तो इस पूरी पहला जो पॉइंट जो रेज होता है उसका आंसर जो एक्चुअल में है कि देयर इज़ नथिंग लाइक ट्रेंड। ये आप भूल जाओ कि अगर आपकी प्रोफाइल में कमी है तो आप चाहे
अभी ना करके बाद में करो, बाद में भी रिफ्यूज़ होगी। और अगर आपकी प्रोफाइल में कमी नहीं है तो आज करो अप्लाई, आपको मिलेगा वीज़ा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम आपको हेल्प करते हैं कि वो कमियां आप ना करें। वो कमियां अगर आपकी प्रोफाइल में है तो आप दूर कर लें किसी ना किसी तरीके से, इसीलिए जूम मीटिंग की जाती है। हर एक की कमी अलग, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया ना। अब बहुत तरह की मिस्टेक्स करते हैं लोग, वो एक एक करूँगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए जूम मीटिंग रखी गई है। तो पहला जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका मैंने बताया, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, ऐसा कोई करेक्ट टाइम नहीं है। करेक्ट टाइम मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, वो होता है जो आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि आपके पास सेविंग नहीं है, फंड्स नहीं है आपके पास, लिक्विड मनी आपके पास नहीं पड़ा हुआ, तो करेक्ट टाइम कब आएगा? अगर इस सेंस में लें, करेक्ट टाइम तब आएगा जब आप एक कंसिस्टेंट सेविंग करते जाओगे। टाइम लगेगा, इसमें आप जल्दी मत बचाएं। इसमें आप जल्दी करेंगे कि इसे दोस्त से डलवा लिया, दैट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस। ये इस तरह से अगर आप चलेंगे कि हमने प्लानिंग करनी है, और करेक्ट टाइम तब कहेंगे हम कि आपके पास सेविंग पहले नहीं थी, फिर आपने वो जोड़ना शुरू किया, और सेड अमाउंट जो उनको रिक्वायरमेंट होता है मिनिमम फॉर द सिंगल पर्सन अकॉर्डिंग टू योर टेन्योर ऑफ विजिट, वो आपने इकट्ठा कर लिया फ्रॉम योर इनकम सोर्स, दैट इज़ द करेक्ट टाइम, अगर उस तरह से आप लें। बाकी ट्रेंड जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका पहला। सेकंड, ये तो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह, इवन काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी एजेंट्स भी अब आजकल बनाते हैं, उनके मुंह से भी मैंने सुना है, और काफ़ी लोग उसको मानते हैं कि जी आपकी फ़ाइल चाइना जा रही है, वहाँ गई तो इंडियन के रिफ्यूज़ हो रहे हैं। ये बहुत गलत सोचना है, इसको कभी भी बिलीव मत करें। चाइना क्यों जाती है फ़ाइल? और ऐसा नहीं है, रिफ्यूज़ल दिल्ली से भी आते हैं, रिफ्यूज़ और एक्सेप्टेंस चाइना से भी आती है। हमने तो ली है, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है ऐसा, ये बिल्कुल रैंडम एक बात उठाई हुई है। वो रिफ्यूज़ल में भी नीचे वो चाइनीज़ का नाम देख लेते हैं एंड कहते हैं चाइना ने किया है तो रिफ्यूज़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ओनली थिंग इज़, जो मैंने पहले आपको बताया था, आपकी प्रोफाइल अगर ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्बेसी रूल्स है, अकॉर्डिंग टू एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स है, देन चाहे वो चाइना में जाए फ़ाइल, चाहे वो दिल्ली से आए, वो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। और अगर आपका एक भी कमी है, सिंगल स्मॉल मिस्टेक, तब चाहे आपकी फ़ाइल चाइना से आई है वो रिफ्यूज़ आएगी, चाहे यहीं से दिल्ली से आई है तब भी रिफ्यूज़ आएगी। तो ये आप भूल जाएं कि अभी चाइना जा रही हैं फ़ाइलें तो अभी हमें नहीं लगाना, आगे थोड़े दिनों बाद चाइना नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये होती है डिवीज़न ऑफ लेबर फ्रॉम देयर साइड। बेसिकली चाइना में लेबर सस्ती है, जो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। तो बहुत ज़्यादा जब एप्लीकेशन आ जाती है, सो उन्होंने टाइमली भी तो देना है आपको डिसीजंस। ऐसे नहीं है ना 6-6 महीने आपका विजिटर वीज़ा ही नहीं लग रहा, राइट। तो वो क्या करते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं कि कुछ एप्लीकेशन चाइना में रेंडमली भेज दी, कुछ यहाँ से करा ली, तो डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, ताकि काम आपका टाइम पर हो जाए। सिर्फ दिस इज़ द ओनली रीज़न दे सेंड फाइल्स टू चाइना। बाकी चाइना वाला आपका रिश्तेदार नहीं है, उसको आपका वीज़ा रोक के कोई फ़ायदा नहीं होना, और आपको दे के भी उसको कोई फ़ायदा नहीं होना। वो तो अपना काम कर रहा है, उसको 8-10 क्राइटेरिया बताए हुए हैं, वो सारे ढूंढता है उसमें। अगर उसको मिल जाते हैं तो वो देखता है ठीक है कि नहीं, तब दे देता है। अगर आपके हैं क्राइटेरिया, ऐसे भी होता है, आपके क्राइटेरिया होते हैं, आपने ढंग से प्रेजेंट नहीं किए होते, ये भी मैं आपको बता दूँ, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ढूंढेगा। अगर आपने ढंग से प्रेजेंट नहीं करे हुए, वो कहेगा ये 8 हैं जी, 8 में से मुझे 2 मिले हैं रिफ्यूज़। ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल है, और ये एजेंट्स के द्वारा गलती की जाती है। सिर्फ एक कॉपी पेस्ट करके एक पेज का SOP और या कवरिंग लेटर बनाया जाता है, जिसमें कुछ हाईलाइट नहीं किया जाता, तो उसको कहाँ से पता लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक होती है। तो लोग क्या करते हैं, चाइना में जा रही है तो रिफ्यूज़, ऐसा नहीं है। जो चाइनीज़ बैठा है उसको क्या पता है, उसको तो बस 8-9 क्राइटेरिया पता है, और टाइम की कमी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस कम टाइम में आपने अपनी एप्लीकेशन को ऐसे प्रेजेंट करना है, अगर आपके पास 8 के 8 क्राइटेरिया पूरे कर रहे हो, तो वो वहाँ पर उसको शो हो जाए आसानी से, उसको मगजमारी ना करनी पड़े। अगर उसको बाई चांस, उसको क्या जाना है, उसको नहीं दिखा, आपने कुछ लिखा ही नहीं, कोई हाईलाइट ही नहीं किया चीज़, क्यों वापस आ रहे हो, आपने नहीं किया हाईलाइट, कोई प्रूफ नहीं दिया, क्यों आ सकते, व्हाट आर योर कमिटमेंट्स आप नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी के कागज लगा रहे हो, आपने रजिस्ट्री लगाई नहीं, CA की रिपोर्ट लगा दी, ये होती है मिस्टेक्स, मैं देखता हूँ।
रजिस्ट्री लगाई नहीं है, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैंने देखा अभी रिसेंट केस, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री भी है, लगाई नहीं रजिस्ट्री, सिर्फ सीए वैल्यूएशन बोर्ड लगा दी, भाई मेरे नाम पे है ये देखो, और 2 करोड़ की। तो उसके बाद इतना टाइम नहीं है, वो आपसे मांगेगा रजिस्ट्री लगाओ, ठीक है। एक यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक होती है ट्रांसलेशन की, हमारी तो हिंदी में है, गुजराती में है, पंजाबी में है जी रजिस्ट्री, वो लगा दी उठा के। ये मैं आपको मार्क दिस वर्ड्स, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने किसी भी XYZ लैंग्वेज में नहीं देना, ओनली इंग्लिश वाले ही एक्सेप्टेड हैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में, इवन सारी एम्बेसीज में मैं कहूँगा जितने जहाँ पर इंग्लिश चलती है। तो आपने कभी भी ऐसा उठा के नहीं लगा देना डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट कराना है, और ट्रांसलेट उससे कराना है जो ऑथराइज है ट्रांसलेशन के लिए, मतलब कि उसके डिग्री होनी चाहिए ट्रांसलेशन की, उसको वहाँ पर प्रूफ देना होता है साथ में। अगर आपके पास कोई पंजाबी का रजिस्ट्री है, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, एक तो आप पंजाबी की लगाओगे, उसके बाद इंग्लिश की ट्रांसलेटर लगाओगे, उसके बाद जिसने ट्रांसलेट किया है उसके प्रूफ्स लगाओगे, उनके पास होते हैं कि वी आर ऑथराइज, हमारे पास क्वालिफिकेशन है टू ट्रांसलेट, तब वो वैलिड डॉक्यूमेंट बनेगा। इनमें से तीनों में से एक भी चीज़ अगर आपने ट्रांसलेशन वाला काम कर रहे हो नहीं लगाई तो रिफ्यूज़ है आपका वीज़ा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, ठीक है जी। तो सेकंड जो क्वेश्चन था कि चाइना जा रही है तो रिफ्यूज़ होगा, गलत है। चाइना जा रही है, आपके क्राइटेरिया पूरे हैं तो आपको मिलेगा। एक भी गलत है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो रिफ्यूज़ होगा। तीसरा, लोग जब मीटिंग करते हैं जी कहते हैं हमने तो सब कुछ लगाया है, एवरीथिंग वी हैव, हमने जी प्रॉपर्टी भी लगा दी, रजिस्ट्री भी लगा दी, ट्रांसलेट भी कर दी, फिर भी रिफ्यूज़ हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रिफ्यूज़ल का कारण वो पूछते हैं क्या है, और ये मेजर कारण है, ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन में जहाँ पर रिफ्यूज़ल आती है, ये वन ऑफ द मेजर कारण है, वो होता है इनकंसिस्टेंसी। अब ये जो इनकंसिस्टेंसी वर्ड है ना, इसके कई मायने हैं वीज़ा एप्लीकेशन में, वो मैं सारे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी तरह की इनकंसिस्टेंसी आपकी एप्लीकेशन में वीज़ा ऑफिसर को दिख गई, छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी, रिफ्यूज़ल इज़ श्योर। अब इनकंसिस्टेंसी सबसे छोटी कहाँ होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एजेंट से कहा अब हमने हफ्ते के लिए जाना है ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा पे, ठीक है। एजेंट ने कॉपी पेस्ट करके 10 दिन की लगा दी आइटिनरी, भाई आप यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, जो अंदर वाली होती है कवरिंग में जो लगती है, वहाँ पर आप कहाँ क्या साइट सीन करेंगे, क्योंकि उसको हो रहा है ऐसा, मैं बता रहा हूँ। उसने 10 दिन का आपके अंदर कहानी डाल दी कवरिंग लेटर में कि ये यहाँ घूमेंगे, ये यहाँ घूमेंगे, 10 दिन घूमेंगे, और आप कह रही हो मैंने हफ्ता रहना है। बात तो 3 दिन की है, बट वहाँ पर इनकंसिस्टेंसी आ गई। इनकंसिस्टेंसी कहाँ है, आइटिनरी की डेट्स में। तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ है, इनकंसिस्टेंसी इन योर आइटिनरी, वो रिफ्यूज़ करवा दी। आपके पास 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है अकाउंट में, आप दिखा रहे हो सब कुछ प्रूफ एंड जेन्युइन एवरीथिंग, प्रॉपर्टी दिखा रहे हो 2 करोड़ की, सब कुछ दिखा रहे हो, और ये चीज़ आपने कर दी, या आपने कर दी या आपके एजेंट ने कर दी। 10 दिन की आइटिनरी बना दी, आपने 7 डेज़ का स्टे लिखा है, या उल्टा हो गया, 10 दिन की आइटिनरी बनाई, आपने 20 दिन का स्टे लिखा है। वैसे 20 दिन का पहली बार कोई, मैंने पहले वीडियोज़ में बताया, इतना पहली बार जब जा रहे हैं हफ्ते से ज़्यादा का स्टे मत डालें। नेवर पुट योर स्टे मोर देन 1 वीक व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू द ऑस्ट्रेलिया ऑन विजिटर वीज़ा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया, इनकंसिस्टेंसी इन योर एप्लीकेशन कहते हैं इसको, कि जिसमें आपने ना जो फैक्ट्स हैं वो आपके प्रूफ्स के साथ मैच नहीं कर रहे। फैक्ट क्या था कि आपने 7 दिन के लिए जाना है, प्रूफ आपने जो आइटिनरी बनाई है वहाँ पर कवरिंग में वो मैच नहीं कर रही। दूसरा गलती होती है कई बार, आप नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार नेम में ये कम होता है, पर कुछ कुछ जगह पर देखा जाता है कि पासपोर्ट में कुछ और, मतलब सीरियल ऑर्डर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और आपने कर दिया, नहीं लगता, अननोइंगली हो जाता है कई बार, छोटी सी मिस्टेक है, पर उनके लिए वो बड़ी मिस्टेक है। वैसे ये कम होता है, बट ये अगर है तो इससे भी रिफ्यूज़ल होता है कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट अगर आप दिखा रहे हो आधार कार्ड, अब यहाँ पर मिसमैच भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कंसिस्टेंसी क्या होती है, अगर आपका पासपोर्ट पे नाम पे जैसे राजीव के
श्रीवास्तव है, यानी आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं के। आधार कार्ड में राजीव कुमार आ गया, बात तो छोटी सी है, दे विल रिफ्यूज़। मतलब कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है प्रूफ्स में भी और जो आप एप्लीकेशन भर रहे हो उसमें भी। तो यहाँ इनकंसिस्टेंसी नेम में हो गई कि किसी प्रूफ में आपका कुछ है, किसी प्रूफ में आपका कुछ है। दिस इज़ इनकंसिस्टेंसी। बात छोटी सी है बट बाकी सारी चीज़ें साइड पे कर देंगे, वो इस पे रिफ्यूज़ हो जाता है, इस पे रिफ्यूज़ हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका फंड्स में इनकंसिस्टेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट। फंड में इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? फंड में इनकंसिस्टेंसी होता है कि रैपिड एकदम कोई डिपॉजिट आ गया, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। उन्होंने कहा, आपने कहा अभी मेरे पास तो 2 लाख रुपए हैं, मैंने हफ्ते के लिए जाना है, 5 लाख कर लेते हैं, 3 लाख डलवा लेते हैं किसी से। तो 2 लाख आपके जुड़े हुए पुराने, 3 लाख इनकंसिस्टेंट फंड आ गया। सो दैट इज़ रेड फ्लैग, मिस्टेक, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी इन फंड्स। फंड्स को लेके आप बहुत सीरियस हों। अगर अभी एट प्रेजेंट सरप्लस अमाउंट आपके पास नहीं है, अगर आप फैमिली में जा रहे हो या अकेले जा रहे हो, उसके हिसाब से आपका सरप्लस अमाउंट नहीं है, आप जूम मीटिंग डिस्कस करें, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सारा हम बताएंगे कितना आपके पास होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। अगर वो एट प्रेजेंट आपके पास नहीं है और उसका कोई वैलिड तरीका भी नहीं आ रहा जो कि जेन्युइन है, देन वेट फॉर द करेक्ट टाइम। यहाँ पर आप वेट करें, सेविंग्स करें। ठीक है, सेविंग्स अगर उस स्पीड पे पॉसिबल नहीं है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो इफ़ यू आर इन द एम्प्लॉयमेंट। क्रेडिट कार्ड एक बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, लोगों को मालूम नहीं है, एजेंट्स को भी नहीं मालूम। आप एमएससी में जाके देख लें, वहाँ पर फंड्स वाले में 7वें 8वें नंबर पे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट लिखा रहता है। वाई दे आर आस्किंग? बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट जो आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करता है। हर एक बंदे को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास 2 लाख सेविंग है और आपके अगर 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट आपने यूज़ नहीं की, तो आपके पास 4 लाख रुपए है। यस, तो आप क्यों डलवा रहे हो दोस्त से? आपने 4-5 दिन के लिए जाना है, 4-5 लाख आपके पास होना चाहिए, 2 लाख आपके पास जेन्युइन सेविंग है, आपने 20-20 हज़ार करके जोड़ा है पिछले 1 साल से। आप कह रहे हो मेरे पास 2 लाख कम है, 2 लाख में दोस्त से डलवा लूँ, तो वो रॉन्ग है। 2 लाख का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो। अगर आपको मिलता है देन यू हैव 4 lakhs इनफ फंड्स टू मेंशन, राइट। तो ये इनकंसिस्टेंसी इन फंड काफ़ी कॉमन है, इनकंसिस्टेंसी इन द फंड्स, डोंट डू दैट। अगर है तो उसको इम्प्रूव करें और ट्राई करें कि वो ना हो। फंड्स नहीं हैं जेन्युइन, पुराने सेव किए हुए, उन्हीं को वो मानते हैं। पुराने सेव किए हुए फंड्स नहीं हैं तो या तो आप वेट करें या इस तरह से जैसे हम आपको सजेस्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है हर एक के लिए। मैंने तो एक छोटा एग्जांपल दिया है, जब आप डिस्कस करते हो केस तब एग्जैक्टली हर एक का सर्कमस्टांस अलग होता है, हर एक पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, राइट। तो फिर हम आपको और सोल्यूशन बताते हैं जो पॉसिबल है। जो पॉसिबल अगर है ही नहीं तो हम स्ट्रेट वे मैं यही बोलूँगा कि नहीं भैया नहीं हो सकता। सो दैट इज़ द थिंग, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूँ तो भी मैं आपको फेयर बताऊँगा कि अगर आप लगाएंगे फाइल तो इतना चांस है अकॉर्डिंग टू योर क्रेडेंशियल्स। अगर 50% चांस है तो हमने 50% ही बोलना है। और अगर कुछ है पॉसिबिलिटी, इफ़ यू हैव सम पॉसिबिलिटी टू इम्प्रूव, देन वी विल से कि इतना आप अगर कर लेंगे, ये चीज़ कर लेंगे तो 50 से 70% चांस बढ़ जाएगा। और अगर ये आप कर पाते हो देन यू हैव गुड चांसेस टू गेट योर वीज़ा। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग आप हमेशा ध्यान में रखें। इसमें डॉक्यूमेंट्स डू दे वर्क, ये एक ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये 4थे नंबर पे मैंने लिखा है। क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है डमी हम लगा लें या बनवा लें डॉक्यूमेंट्स इतने प्रॉपर्टी के, नेवर डू दैट। अगर ऐसे आप करेंगे और यू कैन बी बैंड फॉर 5 years, तो रिफ्यूज़ल तो एक छोटी बात है, बैन होना बहुत बड़ी बात है। नेवर यूज़ डमी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद रिफ्यूज़ल को हम हाइड करें या ना, रिफ्यूज़ल्स को हाइड किया जाए ना किया जाए। रिफ्यूज़ल मतलब जो भी अगर आपने कभी पीछे ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया वो रिफ्यूज़ हो गया और हमेशा वहाँ कॉलम आता है कि आपका पहले कोई रिफ्यूज़ल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और अगर आपने वहाँ पर नो बोल दिया, दैट इज़ अनदर स्ट्रेट अवे रीज़न फॉर द रिफ्यूज़ल। बिकॉज हिस्ट्री में उनके रहता है, कभी भी ये मतलब हाइड मत करें।
अगर आपका रिफ्यूज़ हुआ है तो कोई गुनाह नहीं हो गया, हो सकता है आपकी कोई इनकन्सिस्टेंसी, जैसे मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उसकी वजह से हो जाता है, हो सकता है उस वजह से हुआ हो, तो आपको स्ट्रेट वे आपको बोलना है कि हाँ जी हमने अप्लाई किया था, हमारा रिफ्यूज़ हो गया था। नेवर एवर हाइड योर फैक्ट्स। कभी भी अगर आप अपने फैक्ट्स को हाइड करेंगे वो स्ट्रेट वे रीज़न बन सकते हैं आपके रिफ्यूज़ल का, तो कभी भी ये चीज़ मत करें। अब एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है ट्रैवल हिस्ट्री। क्या ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है? इट इज़ गुड टू हैव ट्रैवल हिस्ट्री बिफोर अप्लाइंग फॉर द ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा। तो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा कि येस, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो वो टू सम एक्सटेंट, ऐसे नहीं है कि है तो आपका पक्का शोर शॉट लग जाना है, टू सम एक्सटेंट इट गिव्स गुड इंप्रेशन, एक अगर आपकी अच्छी हिस्ट्री है तो। और अगर आप कहें कि मैं जानकर मतलब और फंडिंग डाल के मतलब आपने एक ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेन आपका फोकस हुआ है, उसको ओके करने के लिए आप कहीं और का बना रहे हो पहले ज़बरदस्ती कि मेरी हिस्ट्री बन जाए बढ़िया, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। आपका वैसे ही बाई चांस आपके पास हिस्ट्री है और गुड है, दैट इज़ गुड इनफ, बट डोंट डू दैट कि आप अपने आप नोइंगली एक और जगह पर हमें डेस्टिनेशन बनाएं और फिर उसमें जाकर आएँ, फिर हिस्ट्री बनाएं एंड देन अप्लाई करें। हो सकता है आप कहीं किसी ईजी स्टेट में, ईजी कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ पर आपको मिल गया और ऑस्ट्रेलिया का आपका रिफ्यूज़ हो गया। सो ऐसा ऑस्ट्रेलियंस का मैं आपको बता रहा हूँ क्राइटेरिया के वो पक्के हैं, 8-9 क्राइटेरिया हैं, मैं सारों पे ऑलमोस्ट वीडियो बना चुका हूँ, आप डिटेल में देख लें, उन पे आप खरा उतरें तो आपका वीज़ा कहीं नहीं गया। सो दीज आर द मेन क्वेश्चंस जो काफ़ी मुझसे मोस्ट कॉमन वन जो मैंने आपको बताए हैं। होप आपको इससे भी कुछ ज्ञान मिला होगा कि ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं और इस पे आप ध्यान रखें। बाकी जूम मीटिंग्स आर ऑलवेज देयर, यू कैन कंसल्ट मी, फेस टू फेस मीटिंग हो जाती है एंड यू कैन हैव इट विद अस। और व्हाट्सएप नंबर आपको हमने शेयर कर दिया है फॉर द कन्वेंस, तो उस पर आप सीधा करेंगे, उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी कैसे आपने बुक करनी है एंड यू कैन बुक दैट एंड हैव कंसल्टेशन विद मी, ठीक है। और एक आने वाली वीडियोस में 1-2 मैं ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूँ जो कि दूसरी कंट्रीज़ को भी हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी हो चुका है, अब हम यूरोप एंड आपका यूरोप का हमारा अभी तक वीडियो कोई नहीं आया, यूरोप का वीडियो आएगा। एंड देयर आर सम कंट्रीज़, सम नहीं, देयर आर मैनी कंट्रीज़ इन दिस वर्ल्ड वेयर इंडियंस को या तो वीज़ा नहीं चाहिए या अराइवल, वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी अवेलेबल है एंड दे आर वेरी गुड डेस्टिनेशंस इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सम ट्रिप। तो वो वीडियो भी वी आर प्लानिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इफ़ यू वांट सच काइंड ऑफ वीडियो जल्दी चाहिए, नहीं तो अपनी स्पीड से तो वो आएंगे ही। सो प्लीज़ डू कमेंट, और बाकी आपकी और कोई जनरल क्वेरी है सो डू कमेंट, एंड इफ़ यू हैव सम स्पेसिफिक प्रोफाइल स्पेसिफिक थिंग्स देन यू जस्ट बुक अ मीटिंग, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते करें वीडियो को, थैंक यू।